मुझे बनाना है राजमा। दिन भर का काम खत्म ही नहीं होता। आजकल ना बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है। किसके यहाँ इतना तूफान आ रहा है। अभी 3 दिन पहले इतना तेज तूफान, बारिश, मिट्टी भर गई थी। कल फिर आई और अभी फिर पहले आंधी आई, पहले रेत भर दिया प्रकृति ने, और फिर ऊपर से अब बारिश कर दे तो सारी मिट्टी फिर से जम गई। फिर से कल वही सारा दिन पूरा काम होगा। तो आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं बनाऊं राजमा। राजमा में देखो इस तरह से भिगोया, मसूर की, इसमें साबुत मसूर डाली मैंने। ये देखिए साबुत मसूर डालते हैं तो इसमें बहुत अच्छी लगती है। थोड़ी सी, आधा मुट्ठी, एक छोटी कटोरी में से आधा मुट्ठी हम वो डालेंगे मसूर, साबुत मलका मसूर बोलते हैं जिसको। और ये रेसिपी मैं कई बार बता चुकी, ये बहुत आसानी से बनता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने डाला है 2 प्याज, इसके अनुसार जितना आपको खाना है, और 2 टमाटर, और इसके साथ जीरा पीस के, और बस इसमें डाल देना है। और इसके साथ बनाऊंगी मैं राइस और चपाती। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। तो मैंने इस तरह से इसको पीस लिया, मसाला पीस लिया, टमाटर, प्याज, जीरा। मैं इसको कई बार बता चुकी, मैं इसमें कभी भी अलग से तरी बना के छोंक नहीं लगाती हूँ। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ इसको। एक तो ये हैवी नहीं रहता, उसमें बस तेल घी तो इसके अंदर हम डालेंगे नहीं, बस इसमें 1 चम्मच तेल डाल दो ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए। इसमें हम डालेंगे नमक अंदर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी मिर्च, और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, बनने के बाद इसमें मैंने कच्चा जीरा भी पीसा है, और फिर बाद में ना बस पिसा हुआ धनिया और जीरा थोड़ा सा ऑयल में गरम करके, और कश्मीरी मिर्च कलर के लिए इसमें डाल देनी होती है। और ये सिर्फ एक राजमे के अनुसार आप लहसुन डालिए, सिर्फ इसमें मैं एक ही लहसुन डालूंगी। इस तरह से इसको मैंने इसमें पीसा नहीं है, इस तरह से घिस के डाल दूंगी। बस इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। बाद में हम इसमें थोड़ा सा जीरा भून करके डाल देंगे। बस हो गया हमारी झटपट रेसिपी तैयार सब्जी। ये मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें अलग से ग्रेवी बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अभी बनाऊंगी मैं राइस। तो मैंने राजमा रख दिया। जब ये बन जाएगा इसका आपको मैं कलर दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी किस तरह ये आप खा के देखना बना के। मैं आपको स्वाद तो नहीं चखा सकती, पर हाँ अनुभव तो आप जरूर कर लेंगे इसको देखने के बाद कि हाँ ये सब्जी कैसी बनी है। और एक मेरी छोटी सी बहुत सुंदर सी लाइन, गुजर जाते हैं यूं ही रास्ते वो लम्बे, गुजर जाते हैं यूं ही वो लम्बे, मुसाफिरों की तरह, बस रुक जाती हैं वो यादें रुके रास्तों की तरह। तो बस यही जिंदगी में रखा है
तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बिजी रहिए। वैसे ही आजकल के खान पान से इतनी सारी बीमारियां, टेंशन है, तो टेंशन मत लीजिए। भगवान ने अगर दुख सुख बहुत कुछ देता है भगवान, पर ये तो सोचो कि उसने दिया भी तो हमें बहुत कुछ है। भले हमें दुख दिया हो, सुख दिया हो, लाभ दिया हो, हानि दिया हो, पर ये तो सोचो कि उसके अलावा बहुत कुछ भी दिया है ना हमें। तो इसलिए आप खुश रहिए। अभी बनाऊंगी मैं चावल। बस ऐसे छोटे छोटे काम करो, थोड़ा सा अलग से स्वाद, खाना चेंज करो खाने में गर्मियों में। तो आज मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं बढ़िया से राजमा और चावल बनाऊं, चपाती बनाऊंगी और दही का रायता। तो ये मेरा दूध वाला आ गया, घंटी बजा रहा है, मैं लेके आऊंगी दूध, तो फिर मिलती हूँ। तो मेरे बन गए चावल। तो ये चावल मैं इस तरह से, इनका जो स्टार्च है वो मैं इनका निकाल दूंगी। सारा स्टार्च इस तरह से निकालो। इसको थोड़ा सा भी अगर शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, तो चावल नहीं खाते, तो पहले चावल को 3-4 घंटे भिगो दीजिए, फिर उसको खूब अच्छे से गलाइए खूब सारे पानी में। इसका पूरा स्टार्च फिर इस तरह से निकाल दीजिए, तो डायबिटीज वाले खा सकते हैं। ये मेरी आपसे सलाह है। वैसे गर्मी भर हमारे ना चावल एक टाइम जरूर बनते हैं, बच्चे आ जाते हैं तो जरूर बनते हैं। ये सबसे लाइट खाना रहता है, ये बहुत अच्छा रहता है, और इसकी चावल की हमेशा तासीर ठंडी होती है। तो बस इसको इस तरह से आप, ये देखो आपको मैं दिखाऊं, खूब मैंने अच्छी तरह से इनको गला भी दिए। बासमती बहुत खुशबू वाले चावल है, और इनको ना जिस तरह से मैंने बताया ना, खूब सारा 3-4 घंटे इनको भिगो दीजिए, और इनका पूरा पानी निकाल दीजिए इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से ढक दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से सीज जाए। ऊपर से ढक दीजिए इसके ऊपर एक सफेद कपड़ा। तो इस तरह से इसको आज मैं थोड़ा सा और आपको अपना एक टेबल दिखा देती हूँ, जो मैंने कल अच्छी तरह से सफाई की थी बहुत ज्यादा, और एक मैंने बहुत अच्छी सी पत्तियां मंगा रखी है मीशो से। कलर इसके बहुत खूबसूरत है। इस तरह से इनको मैंने लगाया है इसके ऊपर, देखो इस तरह से नीचे को लटकता हुआ, तो ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ बच्चों के एक पिक्चर है, और एक ऊपर मैंने इसके ऊपर लगाई है, ये देखिए। और इनको मैंने उठा के उधर से इधर सेट किया, ये देखिए, ये देखो यहाँ पे एक कोना मेरा ये है, ये वाला। और मैं लाइट जलाऊं, ये देखिए यहाँ मैंने लैंप लगाया है। ये मेरा खुद का DIY है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखिए इधर मैंने डेकोर किए हैं, और ये देखो इस तरह से इनके ऊपर, ये जो मैंने एक डिब्बा बना रखा है, इसके ऊपर देखो पंख किस तरह से लहरा रहे हैं। तो बहुत अच्छा, पंखों के बीच में बहुत अच्छा लग रहा है रखा हुआ। ये देखो, ये देखो, वैसे ध्यान नहीं जाता, मैं बता रही हूँ। तो आप ये देखिए पंखों के बीच में किस तरह से मेरे जो एंटीक पीस है ना पीतल के, और ये जो मैंने डेकोर कर रखे हैं, ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस यही मेरी एक डेकोरेशन थी। और एक कोना मैंने ये तैयार किया आज, एक स्पेस, कोना नहीं स्पेस, ये देखिए। ये मेरी डाइनिंग है। डाइनिंग पे मैं हल्का फुल्का कम ही रखती हूँ सामान, कभी कभी रखती हूँ। तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया अपना एक कोना।
और एक दो बात और बहुत अच्छी सी बातें जो मेरे दिमाग में थे। कड़ी मेहनत और बड़ी सोच रखो, हमेशा बड़ी सोच रखो। बड़ी सोच रखेंगे तो हमें कुछ न कुछ उस सोच का हमें फल प्राप्त होगा। और कड़ी मेहनत करो तो असंभव से काम संभव हो जाते हैं। ये मेरा आपसे एक छोटा सा विचार था, तो बताइएगा कैसा लगा है। बस ये छोटी छोटी बातें सबको पता है, पर सुनने में और कहने में हमें बहुत अच्छी लगती है। तो कड़ी मेहनत और एक स्वतंत्रता, आजादी। आजादी क्या होती है? आजादी बहुत तरह की होती है, कितनी गिनाऊं मैं, आप सबको भी पता होगा। आजादी होती है कि एक तो बच्चों को या किसी को बोल दे कि आप स्वतंत्र हो, कुछ भी करे, तो वो कुछ भी क्या करेंगे, वो घूमेंगे, वो पैसा उड़ाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, दोस्तों में जाएंगे, खराब खराब आदतें, अपने नियम चेंज कर लेंगे और शाही ठाट कर लेंगे स्टेटस दिखाने के लिए। स्टेटस कुछ नहीं होता है, स्टेटस होता है केवल एक खुद की एक सरलता में, सहजता में और एक सिंपल रहने में, ये होती है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तो बहुत तरह की होती है। स्वतंत्र क्या होती है? स्वतंत्र ये भी होता है, एक स्वतंत्रता यह होती है कि हमें सच बोलने का भी अधिकार मिले। ये मेरी आपसे एक और बातें थी, तो ये मैंने आपको बताई, तो प्लीज मुझे बताना। मैंने आज कोई DIY नहीं करी, आपसे बात करने की इच्छा हुई तो खाना बना वो दिखा, जो कोना तो मैं डेली चेंज करती हूँ तो वो दिखा दिया। तो जो मेरी डेली की देखने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, वही रहता है, पर थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ। मेरा सबको सामान अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि यहाँ ये था, यहाँ ये था। चलिए मैं फिर आपको बहुत छोटा सा सुंदर सा भजन सुनाती हूँ माता रानी का। मेरे बन जाए बिगड़े काम मैया तेरे आने से, मेरे बन जाए बिगड़े काम लक्ष्मी तेरे आने से। मेरा आंगन सूना पड़ा था, मेरा आंगन सूना पड़ा था, मेरे अंगने में आ गई बहार मैया तेरे आने से। मेरे बन गए बिगड़े काम मैया तेरे आने से। मेरी गलियां सूनी पड़ी थी, मेरी गलियां सूनी पड़ी थी, मेरी गलियों में मच गई धूम मैया तेरे आने से। मेरी गलियों में मच गई धूम मैया तेरे आने से। मेरा मंदिर सूना पड़ा था, मेरा मंदिर सूना पड़ा था, मेरे मंदिर में जग गई ज्योति मैया तेरे आने से। मेरे बन जाए बिगड़े काम मैया तेरे आने से। मेरा पलना सूना पड़ा था, मेरा पलना सूना पड़ा था, मेरे पलने में झूले नंदलाल मैया तेरे आने से। मेरे पलने में झूले नंदलाल मैया तेरे आने से। मेरे सभी बन जाए बिगड़े काम मैया तेरे आने से। इसलिए माता लक्ष्मी का आगमन, हमें कुछ ऐसी टिप्स होती है जो हमारे कुछ नियम बड़े बुजुर्गों ने बना रखे हैं, वो हमें करने चाहिए। जैसे सुबह उठते हैं, बाहर गेट पर पानी डालिए, सुबह पूजा कीजिए। सुबह नहीं कर सकते तो शाम को एक संध्या का दीपक जरूर जलाना चाहिए, तुलसी में जलाना चाहिए। बस भगवान का, माता का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, सभी का परिवार स्वस्थ रहे, ठीक रहे। सबसे पहला तो काया का बहुत जरूरी है स्वस्थ रहना, और अच्छे पॉजिटिव विचार आप हमेशा मन में रखने चाहिए। अगर हम निगेटिव विचार रखेंगे, थॉट रखेंगे निगेटिव, तो ऐसा ही हम होता चला जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे निगेटिव नहीं आते, पर नहीं, मैं एकदम झकझोर लेती हूँ अपने को कि नहीं, निगेटिव तो नहीं सोचना है। कि जब भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, अच्छी तरह से पूर्ण रूप से संपन्न परिवार है, ठीक ठाक है, सबको सब कुछ मिला हुआ है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मम्मी पापा का, तो इसी में बहुत बड़ी खुशी है। इससे ज्यादा दौलत और खुशी कुछ नहीं है अपने पास। तो मेरा बस कहने का यही था कि आप
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और अगली बार आप क्या देखना चाहेंगे तो बस बता देंगे। अब मेरा राजमा बन गया। अब मैंने छोटी सी कढ़ाई ली और मैं इसमें बस थोड़ा सा क्या डालूंगी, जीरा। इसको हम सिर्फ जीरे में इसको हम छोंक लगा देंगे। अगर आपका गाढ़ा हो गया मटेरियल सब्जी तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। मेरा ये गाढ़ा हो गया तो इसमें डाल देते हैं हम पानी। और अब इसमें थोड़ा सा नमक। और अभी ये देखो ये सब्जी कितनी अच्छी बनी है। ये देखो, ये देखिए। देखो ये सब्जी कितनी बढ़िया बनी है बिना छोंक की, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो आपको दिखाई है ना, सिर्फ इसमें मैंने प्याज टमाटर पीस के डाल दिए थे इसके अंदर। तो ये बहुत टेस्टी लगती है। इस तरह से सब्जी आप खाएं। ये देखो।